दोस्तों मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। मैथ्स सीरीज चल रही है, हम लोगों ने 7-8 लेक्चर पढ़ लिए हैं। मैथ्स में हम लोग शर्ट्स डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको शर्ट्स के बारे में बताया, कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। आज हम लोग करणी के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में जो पूछे गए सवाल उनको हल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ। मान ली करणी भूल रहे होंगे कुछ, जैसे करणी को कैसे लिखते थे मूल में, जैसे एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ये सब करणी है। ये याद रखिएगा, ये नंबर बाहर नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, ये अंदर लिखे गए हैं। जब कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या समझा जाता है, दो। जब कोई संख्या ना हो, मूल ऐसे ही बना हो, उसको बोलते हैं वर्गमूल, यानी वहाँ पे दो अंडरस्टूड होता है, ठीक। तो इसको पढ़ते हैं क्या, वर्गमूल, इसको पढ़ते हैं घनमूल, इसको पढ़ते हैं चतुर्थ मूल, इसको बोलते हैं पंचम मूल। या दूसरे तरीके से हिंदी में कैसे बोलेंगे, 2 घात की करणी, 3 घात की करणी, 4 घात की करणी, 5 घात की करणी, ठीक। इसको सॉल्व करना ही बताते। मान ली कोई नंबर ले लीजिए, मान ली इसके अंदर है 4, इसके अंदर है 8, इसके अंदर है 16 और इसके अंदर है 32। तो हमें पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। वर्गमूल मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार खुद से गुणा करने पे 4 आएगा, तो 2, 2 दूनी 4। 8 का घनमूल कितना होगा, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 को जब स्वयं 2 से 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। तो 2 का घन 8, या दूसरे तरीके से बोलें तो 8 का घनमूल 2। 16, 16 का भी चतुर्थ मूल क्या होगा, 2। क्या पढ़े थे कि 2 की घात 4 बराबर होती है 16, ठीक। तो 2 की घात 16, या उल्टा पढ़ें तो 16 का चतुर्थ मूल होता है 2, ठीक। इसी तरह 32 का पंचम मूल होगा 2, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता था, 32। ये बेसिक आइडिया, ये करणी का रिप्रेजेंटेशन होता है। सर्ड्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मूल, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल, अंग्रेजी में बोलते हैं रूट। 2 की पावर की रूट है तो स्क्वायर रूट, 3 पावर की रूट है तो क्यूब रूट, 4 की है तो फोर्थ रूट, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक। ये करणी हो गई। इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक सवाल भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग उससे एक लेवल ऊपर बढ़ के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे मान ली लिखा हो 16 की घात 0.16, ठीक, प्लस 2 की घात कितना, मान ली है 0.36, ठीक। मान लीजिए हमें ये सॉल्व करना है, ठीक। प्लस मान लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ले लीजिए अभी, ठीक। मान लीजिए हमें ये सॉल्व करना है, ये आया गया है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब आप कहेंगे सर इसमें पावर तो दशमलव में है, अभी आपने बताया था कि वर्गमूल वाली घात बटे में लिखी जा सकती है। तो बेटा जो बटे में लिखी जा सकती है उनको हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं। जैसे 1/2 कहो चाहे 0.5 कहो, एक ही बात तो है कि नहीं। 1/4 बोलो या 0.25 बोलो, 1/5 कहो या 0.2 कहो, एक ही बात तो है। हाँ, तो वो कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन जब फ्रेम होते हैं तो अलग अलग तरीके से कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसे यहाँ है 0.16 और ये है 0.36। देखिए बेसिक मजबूत रखिए, क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप टैकल कर ले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, जब भी घात के क्वेश्चन होते हैं पहला काम क्या करते हैं, आधार बराबर बनाते हैं। क्वेश्चन में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको हिंट दी जाती है कि शुरुआत यहीं से करना है, आपको बस वो हिंट पहचाननी है कि हमें यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 16 को हमें 2 में बदलना है, हमें पता है क्या, 16 को 2 की कितनी घात लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख दीजिए। ऊपर कितनी घात है, ये गुणे 2 की घात 0.36, ठीक। अब देखिए घात की घात
घातांक के नियम याद करिए, डिवीज़न नहीं करते आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई संख्या उसकी घात a है और उस पर फिर घात लगी है b, तो घात क्या हो जाती हैं आपस में, गुणा हो जाती हैं। ठीक, तो यही नियम यहाँ लगाएंगे। यहाँ घात पे घात लगी है तो गुणा कर ले, तो 4 गुणे 0.16। अब गुणा करना भी भूल गए होंगे आप लोग, दशमलव वाले। कैसे बताया था गुणा करना? पहले आप एज इट इज़ गुणा कर लीजिए। मान लीजिए 16 है, 16 चौको कितना होता है, 64 होता है। अब हमने बताया था दशमलव कैसे गिनेंगे, देखेंगे कि दोनों डिजिट में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, उनको जोड़ के उतने बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं और राइट से काउंट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, और ये यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो सिर्फ 2 के बाद लगाना है। तो उधर से देखेंगे 1 2, यानी यहाँ लग जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.64। ठीक, और ये हो गया 2 की घात 0.36। ठीक, अब पहला नियम क्या बताया था मैंने घातांक में, कि यदि आधार बराबर हैं और उनको गुणा किया जा रहा है तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी देखिए, आधार बराबर गुणा किया जा रहा है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। ऐड कर दीजिए। अब 0.64 प्लस 0.36, 0.64 में पड़ेगा 0.64 और ये 0.36। ठीक, अब इनको जोड़ना बता चुके हैं। क्या करिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, सिंपल जोड़ दीजिए। तो 6 4 10, हासिल है 1, 6 3 9 1 10, फिर 0 लिखेंगे, हासिल है 1, और ये हो जाएगा कितना, 1। तो ये जुड़ के आया 1। देखिए दशमलव के बाद की जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसको आप 1 ही बोलेंगे। यानी ये सब सॉल्व होके क्या आ गया, 2 की घात 1, और 1 घात का मतलब होता है वही संख्या, यानी इसका आंसर हो गया 2। ठीक, तो इस तरह आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या करेगा, पावर कभी डेसिमल में दे देगा, कभी इरेशनल नंबर में दे देगा, कभी फ्रैक्शन में दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉ ऑफ इंडिसेस याद रखना है, घातांक के नियम, उन्हीं पे आधारित ये सब सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब ये इससे थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, अब आप तो डर गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना। देखिए पहले ये पार्ट क्या है, पहले घनमूल लगा है, फिर 6th रूट लगा है, और अंदर 5 की घात 9 लगा है। ठीक, और फिर संपूर्ण जो घात लगी है वो 4 है। इसी तरह पहले 6th रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर 5 की घात 9 है, और फिर संपूर्ण घात है 4। ठीक, दोनों अलग टर्म है और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, तो क्या माना जाता है, गुणा। ठीक, हमें ये सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या बताया था कि जब घात षड्ज के फॉर्म में हो तो उनको चेंज करके हम क्या बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए लिखा है √5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात कितना, 1/2। इस तरह मान लो लिखा चतुर्थ मूल लिखा है 5 का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 की घात 1/4। तो सेम यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। क्या करेंगे, पहले अंदर का सॉल्व कर लीजिए ये। ठीक, तो ये क्यूब रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 9 था, और ये जाएगा तो किस में, बट्टे में हो जाएगा। समझ में, ये क्या 6 रूट था, इसको हमने 1/6 में कर लिया, और ये भी एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने दिया, और होल पावर 4 को ऐसे रहने दिया। ठीक, अब ये देख लीजिए, इसमें वही करेंगे, बाहर वाला भी एज इट इज़ ऐसे छोड़ दीजिए, अंदर वाला करेंगे। तो 5 की घात 9 था, और ये जाएगा तो बन जाएगा 1/3। ठीक, अब देखिए, अब फिर चाहे तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, पर बार बार गुणा भाग करने से अच्छा है कि हम लोग एक साथ कर लेंगे। अब ये वाला भी अगर अंदर ले जाएं तो इसको ऐसे ले सकते हैं। देखिए घात की घात लगी तो गुणा होंगी, तो ये गुणा, इसी तरह ये भी जब जाएगा तो 1/3 बनेगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, गुणे में ही जाएगा। ठीक, और ये भी घात की घात लगी है, संपूर्ण घात, तो ये भी आपस में क्या होगी, गुणा। नहीं समझा, देखो फिर से समझाता हूँ। घात की घात लगी तो गुणा, तो इसको 9 गुणे 1/6 लिख सकते हैं।
ये जब जाएगा तो ये भी 1/3 बनेगा और ये भी गुणे में आएगा, ठीक। और ये 4 संपूर्ण घात लगी है तो ये भी गुणे में आ जाएगी, ठीक। इसी तरह ये वाला भी जब लिखेंगे तो 5 की घात 9 और ये 1/3 गुणे में आया। छः जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1/6। अब वो 4 ऐसे लिख देंगे। अब हम गुणा कर लेंगे। देखिए हमने बताया था जब गुणा करते हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, या ना मानो तो मास्टर हो गए आप लोग। और तिरछा अगर कट रहा है तो काट देते हैं। तो देखिए 3 से हमने काटा 9, कितना आया 3। 3 से हमने फिर काटा 6, आया 2। और 2 से हमने काटा 4। अब 2 से 4 काटेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4। एक चीज़ ध्यान दे दिया, मैंने नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वाला काटा, यही बताया था ना तिरछा काटते हैं, ये याद रखिएगा। इस तरह इसमें देख लीजिए 3 से 1 काटा तो 3 त्रिक 9, 3 से 6 काटा 3 दूना 6 और 2 से 4 काटा तो आया 2। तो सब कट के सिर्फ यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, यानी ये बचा 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब ये कुछ बचा है नहीं, सो सिंपल। बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। तो 5 की घात 2 + 2 यानी 5 की घात 4। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 5 की घात 4 क्या होगा 5, 5 ऐसा समझिए, यही तो मतलब है। तो देखिए ये 25 ये 25 और 25 गुणे 25 625। पहाड़ा याद कर लीजिए कम से कम 25 तक, ना 25 तो 20 तक तो याद ही कर लीजिए, ठीक। ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। देखिए चाहे जितने रूट लगाए डरना नहीं है। रूट को हटाने के लिए क्या करना है, पावर में अपॉन में लेके चले जाना है। क्यूब रूट था तो 1/3 किया, 6th रूट था तो 1/6 किया, 9th रूट होगा तो 1/9 करेंगे। बिल्कुल नहीं डरना है। उसके बाद क्या, घात की घात क्या होती है, गुणा होती है। हमने आपस में गुणा कर दिया, सिंपल सा आंसर निकाल लिया, ठीक। अब आगे देखते हैं। मान लिए क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक। इसमें हमें क्या करना है, n का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 243 की घात n/5 इंटू 3 की घात 2n + 1 होल अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n - 1। अब आप कहेंगे ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है सर, n वाला कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बताया, सिर्फ लॉ ऑफ इंडिसेस याद रखिए और जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सबका बेस कोशिश करते हैं एक जैसा बनाने का। आपने अगर आधार सबका सेम कर लिया, उसके सिर्फ घातांक के नियम लगाने रहते हैं, आंसर अपने आप निकलता है। तो यहाँ भी वही करेंगे, ठीक। 243 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 की कितनी पावर लिखें, 5 बताया था ना, 3, 9, 27, 81 और 243, ठीक। और इसकी होल पावर कितनी लगी है n/5 इंटू 3 की पावर तो ऐसे लिखे रहने दीजिए, ठीक। फिर ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की पावर n, फिर 3 की घात n - 1। अब इसके आगे इधर कर रहे हैं, ठीक। देखिए 3 की घात 5 गुणे घात ये क्या है n/5, यानी ये आपस में क्या होगी गुणा होगी, यानी 5 गुणे n/5। आगे क्या है 3 की घात 2n + 1 होल अपॉन, यहाँ देखिए ये भी आपस में क्या होगी घात गुणा होगी, तो 2 गुणे n और ये n - 1। अब देखिए सब 3 में आ गया, तो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर ले, नीचे नीचे वाला सॉल्व कर ले। आधा पहले जो घातें कट रही हूँ काट देंगे, जैसे ये 5 से ये 5 कट गया, और ये हो गया 2 इंटू n क्या 2n और ये 3 की पावर n - 1। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n + 1 होल अपॉन 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n - 1, ठीक। अब क्या करें, ऊपर भी बेस सेम नीचे भी सेम, तो क्या करेंगे बेस सेम मल्टीप्लाई करें। तो अब यहाँ ऊपर भी बेस सेम है नीचे भी बेस सेम है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा हो रहा है तो घात क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए। ऊपर सिंपली पहले इसकी घात लिखी
प्लस का साइन दूसरे पे कितनी है 2n+1 होल अपॉन, नीचे भी देखो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2n+n-1। अब बच्चों को दिक्कत पता है ये इनको जोड़ने में होती है, तो इनको जैसे मैंने कल बताया था इर्रेशनल नंबर जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही इनमें भी फंडा होता है। साइन वैसे ही देखने हैं जैसे नंबर में मैंने बताया था प्लस माइनस वाला, या मल्टीप्लाई में भी साइन का ध्यान रखते हैं। बाकी एज इट इज़ जैसे इर्रेशनल में होता है वही वाला फंडा होगा। अब देखिए n+2n कितना हो गया, n और 2n मिलके हो गए 3n। ठीक, अब क्या n में 1 जोड़ सकते हैं, नहीं, ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट है, चर और अचर संख्या आपस में नहीं जोड़ी सकती, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की घात 3n+1। ठीक, अब कुछ लोग ये भी एक जोड़ देंगे तो 4 बना देंगे, नहीं, क्योंकि ये है क्या कांस्टेंट टर्म और ये है वेरिएबल, इसमें नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक, इसी तरह देखो 2n+n कितना हो गया 3n और -1, तो नीचे हो जाएगा 3 की पावर 3n-1। इतना तो हो गया। अब क्या करें, अब देखिए इसके आगे बेस सेम है, बट्टे का मतलब क्या है, भाग कर रहे हैं, बेस सेम हो भाग किया जाए तो पावर क्या होती थी, घट जाती थी। किसमें से किसको घटाएंगे, इसमें से ये वाली घटाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हमने लिखी ये वाली, ठीक, घात, उसके बाद किसकी लगाएं, माइनस, आप यही करेंगे और यहाँ गलत हो जाएगा। अब गलती कहाँ है, 70% बच्चे यहाँ गलत करते हैं। क्यों, एक छोटी सी गलती करते हैं, वो ये तो जानते हैं घटाना है, सही घटा भी रहे हैं, ऊपर में से नीचे वाला घटा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ये घात लिखी माइनस लगा के रहे, पर बच्चों यहाँ एक से ज़्यादा नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं, तो आप इसके आगे माइनस लगा रहे हैं तो इसका भी साइन चेंज करना है, यानी इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ब्रैकेट लगा लें। पहले जब एक से ज़्यादा कभी भी संख्याएं हो आप ब्रैकेट लगा लें, अब गलती नहीं होगी। अब आपको पता है कि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका भी साइन बदलेगा और इसका भी साइन बदलेगा। मैंने बताया था ना, अगर ब्रैकेट का माइनस है तो अंदर वाले साइन बदलता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n+1 -3n और ये भी +1, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। ठीक, अब 3n प्लस माइनस कट गया और एक एक क्या हो गया 2, तो ये हो गया 3 की घात 2 और 3 की घात कितना होता है 2 बराबर 9। ये हो गया हमारा आंसर। समझे, कुछ था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिंपल इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस ही लगाए गए हैं। बस दिक्कत क्या होती है, ये बेस। अब ये दिक्कत क्यों हो रही, क्योंकि बेसिक नहीं मजबूत होता है, इसीलिए मैं एक एक स्टेप को इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि आपसे एग्जाम में गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ये स्टेप जरूर याद रखिएगा, यहाँ गलती होती है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी एक से ज़्यादा नंबर हों उनको जोड़ना घटाना, आप ब्रैकेट लगा लीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब बिना ब्रैकेट ही करेंगे तो आप ये तो माइनस लगाएंगे, ये आप प्लस ही माइनस में रखेंगे तो आपका सब कैंसिल हो जाता, 3 की घात 0 हो जाता, आंसर आता 1, जबकि गलत ऑप्शन भी 1 दिया रहेगा। आप जैसे बच्चों के लिए पहला ऑप्शन वही होता है, मार के भी आओगे, फिर घर आओगे, अरे यार ये भी गलत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए ये दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन क्या है, √54 माइनस √19 प्लस √33 प्लस √9। एक बात और इसमें नोटिस करिए, ये अंडर रूट पूरा है, यानी ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ये सारी चीज़ें इस वाले रूट में, ये सारी चीज़ें इस वाले रूट में। ठीक, यानी ये होल अंडर रूट लगे। इनको कैसे सॉल्व करें, देखो याद रखना, जब कई सारे नंबर हों अलग अलग, ठीक, और सब एक के अंदर रूट में लिखे हों, तो उन क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग हमेशा पीछे से करते हैं। समझिए, क्या समझे, जब भी अलग अलग नंबर्स होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, रूट वाले होंगे, तो हमेशा कोशिश करिएगा पीछे से, क्योंकि हिंट आपको पीछे से मिलेगी। देखिए 54 का वर्गमूल पता है क्या, नहीं। 19 का पता है क्या, नहीं। 33 का पता है क्या, नहीं। पर 9 का पता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम ही किए जाते हैं कि इनको आपको पीछे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब देखिए हो जाएगा, पहले एज इट इज़ आगे का उतार लीजिए। अब देखो 9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो क्या लिख देंगे 3। अब कुछ दिखा,
33 और 3 कितना हो गया 36। अब 36 किसका होता है वर्गमूल 6 का। देखो वर्ग याद कर लो बेटा, कितना बताएं बेसिक, इतना तो याद करो। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का भी लिखें, अरे 10 का तो पता ही होगा सब, ठीक। तो ये हो गया 3 3 33 और 3 36, और 36 किसका होता है 6 का, तो इसको भी लिख सकते हैं हम क्या 54 माइनस 19, और ये हम डाइट कर रहे हैं। देखिए 33 3 36, और 36 किसका होता है 6 का, तुमने लिखा सिर्फ +6। अब देखिए 19 और 6 25, वो अपने आप बनते जाएंगे, इसीलिए वो क्वेश्चन ऐसे सेट ही किया जाता है कि आप जब पीछे से बस शुरू करेंगे फिर आपको हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिलती जाएगी। अब ये 25 हो गया, 25 किसका होता है 5, यानी हम इसकी जगह पूरा क्या सब लिख सकते हैं 5, 54 माइनस 19 6 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक। अब 54 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 49, 49 किसका वर्गमूल है 7 का, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। कितना इजी क्वेश्चन था, बस था कुछ नहीं था, बस इतना ध्यान रखना कि हम पीछे शुरू करना, बाकी कुछ नहीं है, प्लस माइनस करते जाइए 10 तक, वर्गमूल याद होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और बताना जरूरी था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे क्वेश्चन में आप पीछे से टैकल करेंगे, इधर से नहीं, ठीक। अब इसी से जुड़े 2-4 और क्वेश्चन जो एक तरीके से नियम भी हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में धड़ल्ले से पूछे भी आते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह, ये पिछले वाले से अलग है, क्यों अलग है, इसमें नंबर अलग अलग थे और एक अंत था, निश्चित क्रम के बाद वो क्वेश्चन रोक दिया गया था। यहाँ क्या है, ये रिपीटिशन चलता रहेगा, मतलब √12, फिर उसके अंदर √12, फिर √12, सब योग करते हुए कहाँ तक जोड़ना है, अनंत तक। जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। सिंपल से ट्रिक याद रखिएगा, जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन हो, पर एक बात याद रखिएगा, अनंत तक होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर तक। इसमें ये नहीं कि 3 तक रुक है फिर रुक गया, आप लगा के चले आए, ये जरूर याद रखिएगा क्वेश्चन में कहाँ तक होना चाहिए, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट किया जा रहा हो, तभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये टेक्निक लगेगी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, जो भी अंदर दिया हुआ नंबर, से यहाँ 12 है तो 12 को हम लोग 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ लेते हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में तोड़ लेते हैं। जैसे देखें 12 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 ना, 4 गुणे 3, एक और है 12 गुणे 1, ये 3 तरीके हैं लिखने, लिख सकते हैं। पर इसमें कंसेक्यूटिव मल्टीपल कौन से हैं, ये वाले हैं, क्रमगत गुणज, मतलब जो लगातार आ रहे हैं 3 के बाद 4, तो यही तो है क्रमगत। ये भी ना क्रमगत है, ये भी ना, तो हम ना ये लेंगे और ना ये लेंगे, कौन सा लेंगे, ये लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी संख्या दी होगी उसके 2 क्रमगत गुणज हम ढूंढ लेंगे। जैसे 12 है तो 4 3, ठीक। मान लीजिए 56 होता तो क्या करते, तो कौन से कर लेते, 8 और 7, सॉरी 7 और 8, ठीक। 110 हो तो क्या करेंगे, 10 गुणे 11, याद रखिए क्रमगत होने चाहिए, ठीक, बीच में गैप नहीं, ठीक। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 3, यानी इसके 2 गुणे कौन से मिले हमें, क्रमगत 4 और 3। तो याद रखिएगा इसमें बड़ा कौन सा है 4, छोटा कौन सा है 3। तो इसका जो मान होगा ये इसके मान 2 आएंगे, क्या आएंगे, मान लीजिए इसका मान है x पूरे का, तो जो x का जो मान आएगा ये 2 आएंगे, पहला 4 आएगा और दूसरा आएगा -3। दोनों अगर ऑप्शन में दिए तो दोनों सही हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों, तो याद रखना इसमें आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लाना। जब प्लस का साइन होगा, ये क्वेश्चन किस में है, प्लस में है ना, तो जब प्लस का साइन होगा तो बड़ा वाला जो गुणज होगा उसके आगे पॉजिटिव लगाएंगे, मतलब वो प्लस वाला होगा, और छोटा वाला ऋणात्मक होगा यानी नेगेटिव होगा। ये कब, जब प्लस किया जा रहा होगा तब, ठीक। बड़े वाला गुणनखंड पॉजिटिव में रखेंगे, छोटा वाला गुणनखंड नेगेटिव में रखेंगे, ठीक। अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर नेगेटिव में होता तब क्या, देखते हैं। मान लीजिए नेगेटिव में हो तो क्या होगा, जैसे मान लो हम लिखें 6 माइनस डैश कहाँ तक, अनंत तक, अनंत तक जरूर देखना है तभी लगेगा। अब हमें पता है 6 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कौन होंगे, 2 गुणे 3, कंसेक्यूटिव ही लेना है, यानी क्रमगत गुणज जो लगातार हो,
ठीक, अब इसमें है माइनस, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा इसके भी दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। इसमें पॉजिटिव कौन सा होगा, याद रखिएगा इसमें जो निगेटिव वाला होगा ये बड़ा वाला होगा, यानी इसके दो आंसर होंगे -3 और +2। जब माइनस होगा तो बड़ा वाला निगेटिव में है, यानी इसका आंसर -3 और +2। वही पिछले क्वेश्चन में जब प्लस था तो उसमें बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव थी, यहाँ बड़ी वाली संख्या क्या है, निगेटिव। बस इतना याद रखिएगा, निगेटिव में बड़ी वाली निगेटिव, पॉजिटिव में अगर क्वेश्चन है तो बड़ा वाला पॉजिटिव, और कुछ नहीं, सिंपल सा है, यही दो आंसर होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जोड़ घटाना सीख लिया, अब अगर मल्टीप्लाई हो तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए इससे मान लो आप सब गुणे में हो, 5 गुणे फिर √5 फिर होल √5, सब मल्टीप्लाई में है, फिर होल √5, कहाँ तक, अनंत तक। ये सबसे आसान है, सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन है तो ये वाले। इनका आंसर क्या होगा, 5, कोई दिक्कत नहीं। जब भी रूट के अंदर रूट लगाते हुए गुणन फल निकालना है, कहाँ तक, अनंत तक, तो वही संख्या होगी जो रूट के अंदर है। 5 में क्वेश्चन था तो 5 में, 6 में क्वेश्चन होता था तो इसका 6 आंसर आता। कहेंगे सर भाई यही आ जाए एग्जाम में, ये तो गलत नहीं करेंगे। हाँ, तो याद रखना क्या, जब मल्टीप्लाई करना है अनंत तक वर्गमूल, तो जो अंदर संख्या होगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक, पर ये आंसर कब होगा, जब अनंत तक गुणा कर रहे होंगे तब। ये जरूर देखना प्लीज़, वरना कहोगे सर आपने तो कुछ और पढ़ाया था कुछ और हो गया। ये अनंत जरूर याद रखना। अभी तक जितने केस बताएं सब में अनंत तक जा रहा है। अब अगला बताऊंगा जिसमें अनंत अगर न जाए तो कैसे करेंगे। ठीक, उसमें मैं गुणा वाला बताने जा रहा हूँ, वो देखिए। यही क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि 5 फिर गुणे वर्गमूल 5 फिर गुणे वर्गमूल 5, हमें इसका निकालना। अब ये अनंत तक नहीं, सिर्फ 3 टर्म है। अब इसका आंसर कैसे निकालना है, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ठीक, देखिए क्या करिएगा, जो बेस है वही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगे ये देखना पड़ता है। देखो कितने मूल लगे हैं, 1 2 3, 3 बार वर्गमूल लगाए गए। कौन सा, वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग के लिए क्या टर्म यूज होता था, 2। कितनी बार लगाए गए, 3 बार, तो 2 की घात 3, यानी कितना आया, 8। कितना है, 8। अब यही आपका आंसर है। ऊपर जो आंसर है उधर आया था उसमें से 1 घटा देंगे, नीचे सॉरी यहाँ नहीं वहीं 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की घात 7/8। नहीं समझे, फिर समझाता हूँ। मान लीजिए एक और ले लीजिए इसके अंदर, अब ये 4 बार हो गए। अब क्या देखेंगे, 3 बार था तो हमने 2 की घात कितनी लगाई थी, 3। अब 4 बार है तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 की घात 16 - 1/16, यानी 5 की घात 15/16। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल सा, बस ये गिन लेना कितनी बार मूल लगाएगा। 4 बार था, 2 की घात 4 16, और ये ऊपर 1 घटा के नीचे वही 16। यहाँ 3 बार था पहले हमने दिया था तो 8 था। ठीक, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं, 2-3 बार वीडियो प्ले करके देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हम लोगों ने मोटी मोटी सारी बातें आज सरणी पे कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होंगी। कुछ टाइप के और रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लासें अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर।